नहीं देखिए सर, अखिलेश यादव उसको सही दिशा में ले जा रहे हैं और जी इस लिहाज से ले जा रहे हैं और इसकी जरूरत है। जाति गणना के पक्ष में एनडीए ब्लॉक में भी बहुत सी जब पार्टियां और बहुत से नेता बैठे हैं। इंडिया ब्लॉक में तो है ही है। इंडिया ब्लॉक में तो आज कांग्रेस भी अपने सुधरे हुए स्टैंड के साथ है। सुधरा हुआ स्टैंड में इसलिए कह रहा हूं कि बड़े लंबे दौर से जाति के सवाल पे कांग्रेस बहुत साफ साफ नहीं लेती रही है। राहुल के नेतृत्व में ये चीजें 2022 ऑनवर्ड, वो जो रायपुर का कन्वेंशन है उसके बाद से ये शुरू हुआ और उसके बाद जी से साफ साफ सुधरा हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि इस मुद्दे पे तो ये सही है कि एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स के भी हिसाब से और सामाजिक जरूरत के भी हिसाब से ये बेहद जरूरी है कि जाति गणना पे फोकस्ड रहा जाए। जो मैं ये राशिद भाई से आगे बढ़ूंगा। राशिद भाई ने जहां बात छोड़ी थी, सच में भाषणों पर, राहुल जी के भाषणों पर क्यों नजर होती है? मेरी भी बहुत नजर रहती है, क्योंकि राहुल जी प्रोमिसेस भी हैं और बहुत से प्रोमिसेस भी किए हैं जी। यानी राहुल जी से उम्मीद भी है, राहुल जी होनहार भी है। मैंने प्रोमिसेस इसलिए कहा, और प्रोमिसेस जी बहुत हैं। राहुल जी ने 2009 में एक बात कही थी कि मेरा प्रिविलेज है, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था। मेरी जो एक पारिवारिक विरासत है, मुझे उससे मत नापिए, मुझे उससे मापिए कि जो मैं करता हूं। तो उनके करने पर सबकी नजर रहती है, हम सबकी नजर रहती है। तो जो पहला भाषण था उससे मुझे बहुत दुख हुआ था। हालांकि वो बहुत चैंपियन हुआ भाषण, उसमें बहुत लोगों ने देखा उसको। उसमें कंटेंट कम, दृश्य ज्यादा थे, और दृश्य पैदा किए थे प्रधानमंत्री ने, दृश्य पैदा किए थे गृह मंत्री ने, दृश्य पैदा किए थे भाजपा के मंत्रियों ने। कंटेंट कमजोर था। और इसके अलावा फिर से वो हमें लगा कि हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पे तो नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी। उस लिहाज से ये जो दूसरा भाषण है वो कंटेंट के लेवल पे बहुत मजबूत भी रहा, और फिर से वापसी जैसा हमें लगा कि वो अपने मुद्दे पे जो उन पर इनकंसिस्टेंसी का आरोप है, कभी कभी हम लोग भी उसकी चर्चा करते हैं, तो वो जाति गणना की बात करके यहाँ पर उन्होंने वो वापसी की है, और वो बेहद जरूरी। तो ये इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये सही दिशा में तो जा रहा है, लेकिन और सही दिशा कैसे होगा? जो अनुराग ठाकुर ने किया वो अनुराग ठाकुर की फितरत के अनुरूप किया, ट्रेनिंग के अनुरूप किया, आरएसएस की जो पद्धति है उसके अनुरूप किया। इसके पहले भी गोली मारो सालों का वाला ये व्यक्ति है। सम्मान का वाक्य इस आदमी के लिए मुझे नहीं निकलता। तो ये वहां से वो इसका अपना एक संदर्भ है। और प्रधानमंत्री ने जो किया वो भी वो अपनी फितरत से किया, यानी उसको उन्होंने रिट्वीट कर दिया। लेकिन अब आगे क्या होगा, रियल पॉलिटी में क्या चलने वाला है? जब आपने प्रिविलेज मोशन लाया है और जो घटना घटी, वो जाति नहीं पूछ रहा था राहुल गांधी का, उनके बाप के बाप का पता पूछ रहा था। ये शर्मनाक था जो संसद में हुआ, और इसलिए एक्सपंज भी हुआ। जाति पूछना, जातियां तो आजकल अपने को असर्ट कर रही हैं। चमार द ग्रेट भी लिखा जा रहा है। एक दौर में जब आप चमार कहते तो आपके ऊपर मुकदमे होते थे। चमार हमारे बड़े आदरणीय हैं, राहुल जी के कई मीटिंगों में भी जाते रहे। एचएल दुसाद लिखते हैं बाजबता, दुसाद समुदाय से हैं, पासवान नहीं है, प्रेफर करते हैं। तो जातियों का सवाल, जब जाति का मसला आएगा, जाति गणना जो बेहद जरूरी प्रसंग है वो आएगा, तो बहुत सारी वोकैबुलरी, बहुत सारी रेट्रिक भी आएंगे, बहुत सारे मुद्दे आएंगे, और तब राहुल गांधी की जाति का भी सवाल जरूर आएगा। क्योंकि कांग्रेस ने भी खुद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की जाति के सवाल को बार बार जिंदा रखा है प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बताते हैं, कांग्रेस पूछती है कि आप कहती है कि ओबीसी नहीं है। बल्कि मयूर साहब, आप तो बैठे हैं गुजरात में, 1994 में प्रधानमंत्री को ओबीसी कांग्रेस की सरकार में बनाया गया और उसमें इंक्लूड किया गया। ओबीसी की प्रक्रिया यही है। तब खैर वो भी संजीव भाई, वो भी काफी क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि जो सरनेम्स उसमें डाली गई थी उसमें फिर ये सरनेम तो नहीं थी, जहां तक मैं ठीक से कलेक्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन खैर ओबीसी, हाँ, उस पर नहीं जा रहे ज्यादा। मैं कह रहा हूँ कि जाति का जिंदा लेकिन रखा गया। और ओबीसी का जो लफड़ा है ना, या एससी एसटी वाला शेड्यूलिंग का जो लफड़ा है, वो कई राज्यों में है। मीना और मीना की लड़ाई हम लोग सब जानते हैं, शेड्यूल ट्राइब को लेकर के। शेड्यूलिंग वाला बड़ा एक संकट है। कहीं कहीं ब्राह्मण ओबीसी में आ गए, तो वो हमारे यहाँ गिरिपुरी मठों के मठ उनके कब्जे में। वो गोस्वामी जिसने आत्महत्या कर ली मंडल कमीशन के विरोध में, वो ओबीसी लिस्ट में था।
उसको तो पता ही नहीं था कि उसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये एक ऐसा विषय मैं कह रहा था। तो जब जाति का सवाल आएगा वहां पर वोकैबुलरी एक्शन की जरूरत है। जो उन्होंने मुझे सुना है वहां ये पब्लिक इंडिया पर, वो यही सुना है कि राहुल गांधी का जो प्रिविलेज, एक और प्रिविलेज है और वो जनता का प्रिविलेज है। राहुल गांधी यदि जिस कंसिस्टेंसी से आ रहे हैं, अपने यदि कायदे से आते हैं, जो कह रहे हैं वो करने वाला, वही मैंने कहा राशिद साहब की तरफ जाऊंगा, तो कह रहे हैं करने वाले के तरीके पे आते हैं, तो जनता का प्रिविलेज ये है कि ये निर्जात नेता है 2024 में, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका दादा पारसी था और भारत में लीनेज जो है जाति का वो पुरुष से चलता है, तो दादा पारसी था तो बाप भी पारसी होगा, और जिसकी माँ क्रिश्चियन है। रोहित वेमुला प्रकरण में भी वही हुआ था ना कि क्या जाति है पूछा गया तो कहा गया कानूनन जो है माँ यदि पिता नहीं है, माँ पालती है तो उसकी जाति आएगी। ऐसे में राहुल गांधी को ठोक के कहना चाहिए कि मैं तो निर्जात हूं, लेकिन इस देश में ये प्रिविलेज है, और इस देश में जातियां एक बड़ी हकीकत है। जातियों के आधार पे वो होता है जो अखिलेश जी के साथ हुआ, मतलब मंदिर धोने वाली बात जो अखिलेश जी कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं जब इस डोमेन में आइएगा तो ये दूसरा कि जब आप पूछिएगा, कहिएगा कि हलवा किन किन लोगों में बटा है, तो लोग आपके पार्टी स्ट्रक्चर पे उंगली उठा देंगे। लोग पूछेंगे कि कितने ओबीसी को आप टिकट दे रहे हैं, कितने ओबीसी को पार्टी संगठन में ला रहे हैं, किन नेताओं को आप तवज्जो दे रहे हैं, उनकी जातियां क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं तो ये बड़े अलग प्रसंग है। इसीलिए ये बातें जो हमने कही, हमने कहा कि ऐसे दर्शक जो हमारे हैं वो सीधे सीधे सुनना चाहते हैं, एकदम सीधे मुकाबला। हम चाहते हैं कि जो है पॉलिटिक्स अब हो गया, चुनाव हो गया, चुनाव आएगा तो फिर खड़े होंगे, फिर वहीं खड़े होंगे जहां थे। लेकिन अब रियल पॉलिटिक्स का टाइम आया है, तो होने वाला यह है प्रिविलेज मोशन में। मैं बात कंक्लूड कर दूं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी यही कहेंगे कि मेरी जाति, मुझे इतनी गालियां दी गई, मेरा ओबीसी और अति पिछड़ा, ये चलेगा। कोई वहां पे ऐसा रिग्रेट वगैरह चीजें नहीं आएंगी। कांग्रेस को तय करना है कि कैसे इस महासमुद्र में जब आप उतरे हैं, जो आपका डोमेन नहीं था, जो जरूरी डोमेन था, जिसको आपने छोड़ रखा था, या फिर अखिलेश यादव को चेहरा बना के देखिए, अभी तक कोई फ्लॉ नहीं आया है इस मसले पर जो अखिलेश यादव जिस तरीके से कर रहे हैं। कि राहुल जी ने ही कहा था कि मुझे जज करना हो तो मेरे उससे मत जज करिए, मेरे कामों से जज करिए। 2009 का तो जब उसमें दिक्कत क्या है ना, जाति के का जो ये जो आंदोलन है लंबे दौर से, उसमें चेहरे और उसमें विषय दोनों देखे जाते हैं। बहुत जल्दी खत्म करूंगा कि एनी बेसेंट के स्कूल में दलितों को इसलिए तर्क के साथ अलग बैठाया जाता था कि वो सरसफाई, और वो दलितों के कमेटी के कांग्रेस के अध्यक्ष ये उन पे ट्रस्ट करती थी। बाबा साहब और महात्मा गांधी के टकराव को आप जानते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। मैंने पूरे अप्रिसिएशन के साथ में तो यही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि कंसिस्टेंसी पे वापस आए, नहीं तो डर गए थे कि सॉफ्ट हिंदुत्व चले गए। लेकिन जब आप जनेऊ दिखा देंगे, जाति पे आप कहिए ना भाई कि आप पुरानी बात होगी ना, वो तो बहुत पुरानी बात होगी। वहीं से पे आ रहा हूँ सर, जनेऊ वाला व्यक्ति की बात है वो तो। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जब जनेऊ वाला आकर कहेगा कि हम अब आपकी बात कर रहे हैं, तुरंत की बात है, 22 तक की बात है, तो जब आप जनेऊ वाला व्यक्ति कहेगा कि हम आपकी बात कर रहे हैं, तो जनता पलट के पूछ लेगी कि क्या कर्नाटक के जाति सर्वे को आप लिंगायतों के दबाव से बाहर लेकर के आएंगे? परफॉर्मेंस की जरूरत है। जो राशिद भाई या कोई बिलाल साहब या कोई कह रहे थे कि प्रधानमंत्री पद छोड़ा, और भी बहुत सारी चीजें इस पर इतना उन पर आज विषय नहीं है वो, लेकिन आए तो एक जिम्मेवारी भरा पद भी आया। तो यही कहना है हमारा कि आप जब करेंगे तो उसका अनुगूंज जो है, क्योंकि आपने ही कह रखा है, आपके संगठन पर सब पर सवाल उठेगा। हलवा पूछा जाएगा, कांग्रेस का हलवा किसके बीच बट रहा है।